ये है दिल्ली दर्पण। अब जैसे हम सबको पता है कि अब नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली की जनता ने बड़ा विश्वास दिखाकर, भरोसा जताकर हमें नगर निगम में चुना है। दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया है। अब जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस बार पहली बार बजट जो है वो हम हाउस में पेश करने जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो बजट पेश करने से लेके जो फाइनल करने तक की जो प्रक्रिया है वो लगभग 2 महीने तक पूरी प्रक्रिया चलती है। पर इस बार आम आदमी पार्टी की पढ़ी लिखी सरकार है, तो इस बार हम लोग दिल्ली की जनता के साथ बजट पर चर्चा करना चाहेंगे, दिल्ली की जनता की सलाह लेना चाहेंगे और दिल्ली की जनता के साथ चर्चा करने के बाद ही बजट को फाइनल किया जाएगा। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिसका बजट का इम्पैक्ट जिन पर पड़ने वाला है, जैसे जितने भी मार्केट एसोसिएशंस हैं, जितना हमारी युवा पीढ़ी है, यूथ है, जिनके लिए हम रोज़गार के अवसर हम जो क्रिएट करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाना चाहते हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, RWAs हैं, अनऑथराइज इलाकों की जनता है, JJ क्लस्टर्स की जनता है, साथ ही 360 गाँव के जितने भी प्रधान हैं, जो ग्रामीण इलाके के दिल्ली के जितने भी अर्बन विलेजेस हैं, उनके प्रधानों के साथ तमाम जितने भी पार्षद हैं, इन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इन 2 महीने के दौरान हम लगभग 50 से 100 मीटिंग्स हम लोग करने जा रहे हैं। और इन्हीं स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करने के बाद, इनके साथ डिटेल में चर्चा करने के बाद ही उसी आधार पर हम इस बार पारदर्शिता तरीके से बजट को फाइनल करेंगे। क्योंकि बजट की प्रक्रिया 2 महीने जो चलेगी, तो जनवरी माह में हाउस में, जैसे कल का दिन जो होगा जिसमें कमिश्नर और अधिकारियों द्वारा जो बजट बनाया गया है वो कल सदन में पेश किया जाएगा। फिर लगभग 2-3-4 बार हाउस होगा। स्टैंडिंग कमेटी पहले होती थी, पहले कमिश्नर्स जो थे वो स्टैंडिंग कमेटी में बजट रखते थे, और अभी तक जैसे हम सबको पता है स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ, तो सीधा हाउस में जो है इस बार बजट को पेश किया जाएगा। जनवरी माह में सबके साथ मीटिंग करने के बाद, चर्चा करने के बाद दोबारा से जो ड्राफ्ट जो हम कल पेश करने जा रहे हैं हाउस में, उसको जनवरी माह में पेश किया जाएगा। और पूरी तरह से पारदर्शिता तरीके से ही जो है इस बार MCD का बजट आएगा। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली की जनता के हित के बारे में हम नगर निगम में सोचने जा रहे हैं, तो दिल्ली की जनता का एक जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो इस बार जो नगर निगम का बजट है वो दिल्ली की जनता तय करेगी। इस बार का बजट पे, नगर निगम का जो बजट है उस पे जो मोहर भी दिल्ली की जनता जो है वो लगाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि दिल्ली की जनता के लिए हम काम करते हैं, दिल्ली की जनता के भलाई के लिए नगर निगम में जितने काम हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, पार्क है, बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, जितने भी एरियाज जो हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उन सब पर बजट एलोकेट तब होगा जब दिल्ली की जनता की राय ली जाएगी। तो इसी के साथ कल हम पेश करने जा रहे हैं वो बजट जो कमिश्नर और अधिकारियों ने बनाया है, और उसके बाद सभी की राय लेने के बाद जो हम चेंजेस करेंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे, उसके बाद बजट को फाइनल किया जाएगा, जो 31 मार्च के बाद लागू हो जाएगा। तो अब मैं चाहूंगी कि जो मुकेश गोयल जी हैं इस पर अपनी राय दें। साथियों, जैसा कि अभी महापौर महोदय ने आपको बताया, कल सदन की बैठक में आयुक्त महोदय और उनके अधिकारियों ने जो बजट तैयार किया है उस बजट को सदन के सम्मुख रखेंगे। आपको यह भी मालूम होगा कि इस वर्ष स्थायी समिति नहीं है, नहीं तो यह बजट स्थायी समिति के अंदर आयुक्त प्रस्तुत करते थे। उसके बाद इस बजट पर चर्चा वार्ड कमेटियों में जाके होती थी। प्रत्येक निगम पार्षद उस चर्चा में भाग लेता था, अपने क्षेत्र के लोगों से बात करके वहाँ पर अपनी बात को रखता था। इसी प्रकार से जो स्पेशल कमेटियाँ थी हमारी, जैसे वर्ष कमेटी है या हेल्थ कमेटी है या गार्डन की कमेटी है, इस तरह की कमेटियों के लिए वो चेयरमैन भी अपना बजट लेते थे, अपना फीडबैक लेते थे।
क्योंकि इस बार स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, ना वार्ड कमेटी में चर्चा होनी है, ना स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा होनी है। सीधा बजट जो आएगा वो हाउस के अंदर आएगा, इसलिए कहीं भी उस पर बजट की चर्चा नहीं होगी। इसलिए हमने निर्णय लिया है आदरणीय केजरीवाल जी की सोच के अनुसार कि हम दिल्ली की जनता से राय लें। आयुक्तों का और अधिकारियों का जो बजट होता है वो अपने अधिकारियों के अपने हिसाब से होता है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में बैठी होती है वो अपने बजट को बनाती है, तो वो उस प्रकार से बनाती है जिससे हम दिल्ली की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें और उनके ऊपर कम से कम करों का बोझ ला दें। इस तरह की सोच सत्ता पक्ष की रहती है। उसी को देखते हुए हम दिल्ली की जनता से संवाद करेंगे। मार्केट एसोसिएशन, युवा वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, RWA के गांव के प्रधानों से सारी चर्चा की जाएगी और नागरिकों से ज़्यादा इस चर्चा में भाग लेंगे, क्योंकि ये 1.5-2 महीने का प्रोसेस है चलने का बजट। उस दौरान सारी की सारी चर्चाएं की जाएगी, लगभग 100-150 लोगों से मीटिंगें की जाएगी, व्यापारिक संगठनों से भी की जाएगी, हर तरह के लोगों से की जाएगी, RWA के लोगों से भी की जाएगी। उनका जो फीडबैक होगा, जो हम बजट फाइनल करेंगे, जब बजट फाइनलाइज होगा तो उसके अंदर जो चर्चा होगी, जो उन चर्चाओं से निकल कर आएगा, जो दिल्ली की जनता की मांग होगी, दिल्ली की जनता की मांग को उस बजट के अंदर समायोजित कर बजट को फाइनल किया जाएगा। और ये एक पूर्ण रूप से ये दिल्ली की जनता का बजट होगा और जो केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से वायदा किया था उस वायदे को पूरा करने का बजट होगा। ये आज हम बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि कल जो बजट आएगा वो आयुक्त महोदय का बजट है, वो प्रतिवर्ष पेश करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसके अंदर फेरबदल होता है या जो संशोधन होता है वो स्टैंडिंग कमेटी या हाउस करता है। और इस बार हाउस के अंदर जो भी सारी चीज़ें होगी तो आयुक्त महोदय के बजट पर दिल्ली की जनता से फीडबैक लेकर हम उस बजट पर चर्चा करेंगे और फाइनल करेंगे और उस बजट को एक ऐसा बजट देंगे जिससे दिल्ली की जनता को साफ़ सफाई मिले, अस्पतालों के अंदर अच्छी सुविधाएं मिले, पार्क हमारे अच्छे हों, हरे भरे हों, सड़कें हमारी अच्छी हों, गलियों के अंदर हमारी जो टूटी फूटी हुई है उन्हें अच्छा हम मरम्मत कर सकें, हम उन्हें ठीक कर सकें। सारी की सारी गांव के लोगों की जो समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए, व्यापारियों की जो समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर हम दिल्ली की जनता को अच्छा बजट देंगे और दिल्ली की जनता का बजट देंगे। साथियों, आप सबका स्वागत है। कल 9 तारीख को दिल्ली नगर निगम का आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद इस साल का पहला बजट पेश करने जा रही है दिल्ली नगर निगम। मगर ये बजट, जैसे आपको बताया है कि ये बजट कमिश्नर साहब दिल्ली नगर निगम के वो पेश करेंगे और ये डिपार्टमेंटल बजट होगा, अधिकारियों का बजट होता है, इसको पेश किया जाएगा। मगर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हम सभी लोगों का ये मानना है, क्योंकि ये बजट जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली सरकार में आई है तो वो बजट ऐतिहासिक बजट रहा है जब उन्होंने हर साल पेश किया है दिल्ली विधानसभा में। मगर पहली दफ़ा दिल्ली नगर निगम के अंदर भी एक ऐसा बजट हम लाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि जब पहले थोपा हुआ बजट आता था कि दिल्ली की जनता से कोई राय मशवरा नहीं होता था, अब हमारा साफ तौर पे मानना है कि अब हम दिल्ली नगर निगम के अंदर एक ऐसा बजट लाएं जो दिल्ली की जनता का बजट हो। देश की राजधानी है, दिल्ली दिल वालों की है और दिल्ली के दिल का बजट होना चाहिए। अगर मैं इस बजट को कहूं तो ये दिल का बजट होना चाहिए। आम इंसान का, आम जनता के मशवरा करने के बाद, RWA से चर्चा करने के बाद, मार्केट एसोसिएशन से चर्चा करने के बाद, दिल्ली के युवाओं से चर्चा करने के बाद, दिल्ली की महिलाओं से चर्चा करने के बाद, दिल्ली के बुजुर्गों से चर्चा करने के बाद, दिल्ली के तमाम हर एक उन शख्स से जो दिल्ली का जिम्मेदार नागरिक हो, उनकी दिल की आवाज़ होनी चाहिए जो दिल्ली नगर निगम के हेडक्वार्टर से उठनी चाहिए उस बजट के रूप में। और मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन है कि जब ये कल बजट पेश होगा 2 महीने की तकरीबन वो एक एक्सरसाइज हमारी रहेगी जो इस सदन के अंदर सभी पार्षद, चाहे वो सत्ता दल के पार्षद हो, चाहे वो विपक्षी दल के पार्षद हो,
ये एक ओपन डिस्कशन होगा, जिसकी अच्छी राय होगी, जिसका अच्छा मशवरा होगा, हम उसका स्वागत करेंगे, चाहे वो किसी भी दल से होगा। और दूसरी चीज, इन 2 महीने के अंदर दिल्ली की तमाम 250 वार्ड 70 विधानसभाओं के अंदर हम लोग रहेंगे, हमारा एक एक पार्षद रहेगा और वो इस एक्सरसाइज को 2 महीने पूरा करेगा। और यही माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का साफ तौर पे कहना है, हमें थोपा हुआ बजट नहीं चाहिए, हमें दिल्ली की जनता के दिल का बजट चाहिए, जो आपको आने वाले 2 महीने तक हमें इस एक्सरसाइज को माननीय महापौर महोदय के नेतृत्व में, लीडर ऑफ द हाउस, मैं और तमाम हमारे प्रभारी साहब, जितने हमारे निगम पार्षद हैं, और साफ तौर पे आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, चाहे उसमें विपक्षी दल हो या सत्ता दल हो, दिल्ली निगम के हित का होगा। एमसीडी को एक अलग शक्ल रूप से देना हम चाहते हैं। हम ऐतिहासिक बजट पेश करें जो दिल्ली की जनता को, एक एक इंसान को छुए। मार्केट वालों की बात होनी चाहिए, आरडब्ल्यू की बात होनी चाहिए, आमजन की बात होनी चाहिए। तो तकरीबन 100 मीटिंगें होंगी, जो हमने अभी तक एक रोड मैप तैयार किया है। तो 100 मीटिंगों की चर्चाओं के बाद ये 2 महीने की एक्सरसाइज होगी। ये हमारा 2 महीने का एक होमवर्क होगा। अभी अधिकारियों का बजट आ रहा है, फिर उसके बाद उसमें क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, क्या जनहित का बजट होगा, उसके बाद उसको फाइनलाइज करने के बाद जनता के सामने हम आपके माध्यम से ये यकीन दिलाना चाहते हैं दिल्ली की 2 करोड़ जनता को कि अब ये दिल्ली के दिल का बजट आने जा रहा है। दिल्ली नगर निगम में पहली दफा ये अद्भुत होगा, दिल्ली के जनता के हित का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, हमेशा से आम आदमी पार्टी की सरकार जब से नगर निगम में आई है, हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। बेशक कोई अभियान हो, कोई कैंपेन हो, कोई पॉलिसी हो, कोई स्कीम हो, तो अब बजट में भी हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और रही बात जनता के फीडबैक की, तो उसके लिए हमने एक ईमेल आईडी जो है जारी की है। और दिल्ली की जनता से मैं दरख्वास्त करूंगी कि किसी भी तरह का अगर जो फीडबैक है दिल्ली की जनता देना चाहती है, तो इस ईमेल आईडी पर अपनी मेल भेज सकती हैं। और टाइम टू टाइम डेली बेसिस पर इस ईमेल आईडी को जो है मॉनिटर किया जाएगा। ईमेल आईडी है budgetfeedback.mcd2425@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर दिल्ली की जनता अपनी राय दे सकती है, अपना मशवरा दे सकती हैं, अपना फीडबैक दे सकती हैं, जिसको हम कंसिडर करेंगे। और उसी के बाद ही, उसी आधार पर जो एमसीडी का बजट है उसको हम फाइनल करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की जनता से मैं आग्रह करूंगी कि नगर निगम में हमेशा से अब तक जितने भी चैलेंजेस रहे, दिल्ली की जनता ने हमारा साथ दिया। एक बार फिर गुजारिश है, आप लोग हमारा साथ दीजिए, ताकि जो वादे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, उनको हम बेहतरीन तरीके से पूरा कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक सवाल है। 4 दिन पहले आपने एमएस को सस्पेंड किया था हिंदुराव पे, आपका ऑर्डर अभी तक फॉलो नहीं हुआ है, ना ही कोई ऑर्डर जारी हुआ है नगर निगम का, और ना ही एमएस को हटाया गया। देखिए, औचक निरीक्षण पे मैं हिंदूराव हॉस्पिटल गई और रात को 7 बजे के आसपास, और किसी भी अधिकारी को भी बिना सूचना किए। और अगर ऐसी स्थिति में जब कोई भी मेयर हो या कोई भी लीडर हो अगर जाए और वहाँ पर की जो स्थिति है अच्छे से नहीं पाई जाएगी, और वहाँ की जब जनता आपके आगे अपनी कंप्लेंट रखेगी, तो मुझे लगता है एमएस ही है जो पूरे अस्पताल को चलाता है। और जब मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर मैंने पाया कि बाथरूम्स में बिजली के कनेक्शन है वो जो नहीं है, पेशेंट्स और अटेंडेंट्स जो अंधेरे में वॉशरूम को यूज़ कर रहे हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है। और जो अटेंडेंट वहाँ पर बैठे थे सबने आकर मुझे कंप्लेंट करी। तो उसी वजह से जो मैंने निर्देश दिए डायरेक्टर साहब को कि एमएस साहब को सस्पेंड किया जाए। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स और दूसरे हॉस्पिटल के एमएस हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मैंने एमएस साहब ने मुझे मिलने आना है, आज शायद हाउस था तो आज नहीं आएंगे, मे बी मंडे को ही विल कम टू मी और हम उनसे बातचीत करेंगे। और एक लास्ट वार्निंग दे के मैं एक बार उनको दोबारा से मौका दूंगी। इतना बड़ा अस्पताल है, चला रहे हैं, और मैं जितने भी तमाम जो एमसीडी के अधिकारी हैं, एमसीडी के जितने भी रिस्पॉन्सिबल जितने भी लोग हैं जो अस्पतालों को चलाएं, स्कूलों को चलाएं, जो हेडक्वार्टर में अधिकारी बैठते हैं, मैं दरख्वास्त करूंगी अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से निभाएं। हम दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, और एक अस्पताल तो ऐसी जगह है जहाँ पर जनता परेशान होकर आती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हर तरह की जो सुविधा है हम उनको दे पाएँ। तो एक बार एमएस साहब से डिस्कशन होगी, बातचीत करके आपको बता दें। बहुत बजट की बैठक थी और उसकी देखिए, कुछ अनअवॉइडेबल रीजन रहा जिसकी वजह से हमने जो हाउस को है सदन को पोस्टपोन किया, और कल 9 दिसंबर 2 बजे सदन होगा, उसमें कमिश्नर साहब द्वारा जो है बजट को पेश किया जाएगा।
पहले देखिए वहाँ पर कमिश्नर साहब बजट को पेश करेंगे और एक एक कॉपी सारे पार्षदों को वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद जनरल पब्लिक का रोल आएगा जो अपना निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, जो आप बजट की कह रहे हो, बजट तो कल कमिश्नर जब पेश कर देंगे तो वो तो पब्लिश हो ही गया, वो तो सभी लोग आपके माध्यम से सारी दिल्ली की जनता पढ़ लेगी उसमें कमिश्नर साहब ने क्या बजट पेश किया। जी थैंक यू सो मच। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।